जना को चूंकि खालिक की तरफ से हुक्म नामा जारी हो गया था कि अब आप अलल ऐलान लोगों में तबलीग का काम शुरू कर दें। अब आप ऐसे मौके की तलाश में थे जहां पे सारे लोग इकट्ठे हों और उनको रब की वहदानियत का पैगाम पहुंचाया जाए। अलगरज इत्तिफाक से उन दिनों में कौम नमरूद के अंदर एक दिन मुख्तस था जिस दिन को वो बतौर ईद मनाया करते थे। वो दिन जब आया, कौम के अंदर ये रवाज था, वो घर में अच्छे अच्छे खाने बनाते, अच्छे लिबास पहनते और खाने वो ला के अपने बुत खानों में बुतों के सामने रख देते और रख लेने के बाद ईदगाह चले जाते, वहां पे शोर गुल करते, हंसते खेलते कूदते और जब शाम होती तो वापस बुत खाने में आते, खाने उठा के अपने घरों की तरफ चले जाते और जाके खा लिया करते और फिर ये समझा करते थे कि इस खाने को हमारे खुदाओं ने कबूल कर लिया है, अब इसके अंदर खुदा की बरकतें, हमारे बुतों की बरकतें नाज़िल हो चुकी हैं। ये उनका अकीदा था। जब ये दिन आया तो कौम ने आपसे भी फरमाया कि इब्राहिम हमारे साथ चलें और आप जाके देखें कि हमारे मजहब के अंदर क्या रानाइयां हैं, क्या इतने हल्ले गुल्ले हैं, वहां पे क्या तमाशा हम लगाते हैं, आप जाके देखें हमारे साथ। आपने फरमाया कि इन्नी सकीम, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं जरा बीमार हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। कौम ने आपको छोड़ा घर में। आज़र जो आपका चचा था ना, उसकी जिम्मेदारी थी बुत खाने के ऊपर। उसने चाबियां दे दी इब्राहिम को, कहा कि बेटा इब्राहिम आज बुतों की हिफाजत तुम करना, हमारे खुदा आज अकेले हैं, हम मेले में जा रहे हैं तो हमारे खुदाओं की हिफाजत तुम करना। आज़र चाबियां दे रहा था, साथ 2 बंदे और भी थे। जब चाबियां आपको सुपुर्द की गई ना तो आपने दिल ही दिल में आहिस्तगी के साथ एक लफ्ज बोला। कुरान ने उस लफ्ज को यूं ताबीर किया, आपने फरमाया तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। फरमाया जब तुम वापस पलटोगे, तुम्हारे आने से पहले पहले तुम्हारे बुतों का बड़ा गर्क मैं कर दूंगा। तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम, तुम्हारे बुतों का हशर नशर कर दूंगा, बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, तुम्हारे वापस आने से पहले पहले। ये बात आपने आहिस्ता से कही। वो जो बंदा साथ खड़ा था ना, कंधे के साथ खड़ा होगा, उसने आपकी बात को सुन लिया, लेकिन आज़र आपका चचा ना सुन सका, दूसरे बंदों ने भी ना सुना। खैर वो चले गए मेले के अंदर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द चाबियां हो गई, वो वहां गए, आपने ताले को खोला, बुत खाने के अंदर दाखिल हुए। बड़े बड़े बुत और बड़े बड़े उनके असनाम वहां बुत खाने के अंदर नस्ब हैं। आप कुल्हाड़ा लेकर बुत खाने में दाखिल हुए और आपने वो जो खाना सामने पड़ा हुआ था ना, बुतों को मुखातब करके फरमाने लगे अय्युहल असनाम, ए बुतो तुम्हें हो क्या गया है, खाना तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, मिम्मा ताकुलून, इसमें से खाओ, ये मशरूब तुम्हारे सामने पड़े हुए हैं, इसमें से पियो, तुम खाते क्यों नहीं, तुम पीते क्यों नहीं, तुम्हें हो क्या गया है। आपने जब ये बातें, ये जुमले अपने मुंह मुबारक से निकाले, गौर किया तो एक बुत के नाक के ऊपर मक्खी बैठी हुई थी, नाक के ऊपर मक्खी बैठी हुई है। दूसरे की तरफ देखा, उसके थम सामने खाने का बड़ा थाल पड़ा हुआ है, उस थाल के अंदर तरह तरह के खाने और मिठाइयां मौजूद हैं। एक मक्खी उस खाने के ऊपर बैठी हुई है और वहां से कोई मिठाई खा रही है। आपने उस मक्खी को देखा, उस बुत को देखा, फरमाने लगे ऐ बुत, क्या तू देख नहीं रहा, तेरे खाने को ये मक्खी खा रही है, तेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि मक्खी को उड़ा सके, तुम खुद क्यों नहीं खाते। ये जुमले खुद ब खुद बोल रहे हैं और साथ साथ दिमाग का, जहन का पारा भी हाई हो रहा है, गुस्से से बरंगेख्ता हो रहे हैं। कुल्हाड़ा आपके हाथ में है। जब देखा ये बुत ना सुनते हैं, ना किसी की बात का जवाब देते हैं, ना हरकत करते हैं, आपने कुल्हाड़ा मारा, एक बुत का हाथ तोड़ दिया, दूसरे को मारा, उसकी गर्दन तोड़ दी, तीसरे को मारा, उसकी टांग तोड़ दी, किसी को मार के पेट चाक कर दिया, किसी की गर्दन, किसी का सर फोड़ दिया। अलगरज सारे बुतों को आपने वहां पे रेजा कर दिया। एक बड़ा बुत जो वहां पे मौजूद था, कुल्हाड़ा आपने उसके कंधे को पलटका दिया। इल्ला कबीरहुम, बड़े बुत को छोड़ दिया।
چھوڑا اس لیے کہ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ واپس آئیں تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں اور دھیان کریں ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کون کر گیا اور یہ خدا ہمارا سلامت کیوں ہے۔ اس غرض اس عمل میں بھی آپ کی یہ حکمت تھی، یہ نہیں کہ آپ اس کو توڑ نہ سکتے تھے یا وہ آپ سے طاقت والا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، صرف اس میں ایک نشانہ چھوڑنا تھا، ایک نقطہ چھوڑنا تھا کہ بھئی یہ سارے خدا ٹوٹ گئے، یہ کیوں نہیں ٹوٹا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب وہ قوم واپس پلٹی، یہاں پہ ٹھہر کے آپ کو بڑی عقیدے کی بات بتا کے جاؤں، علامہ عینی علیہ الرحمہ نے ایک جملہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم اللہ پاک کے خلیل ہیں اور آپ سرکار اللہ پاک کے حبیب ہیں۔ خلیل بھی دوست ہوتا ہے، حبیب بھی دوست ہوتا ہے، دوست دوست میں فرق ہوتا ہے۔ خلیل ایسا دوست ہوتا ہے جو اپنی زندگی کی ساری تگ و دو، ساری محنت، ساری کوشش، ساری عبادات اس لیے کرے کہ اس کا خدا راضی ہو جائے۔ لیکن مصطفیٰ ایسا حبیب ہوتا ہے کہ خدا خود چاہے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بت توڑنے کے لیے کلہاڑا لے کر بت خانے میں جانا پڑا، قربان جائے محمد مصطفیٰ کی ذات پر۔ جب مکہ فتح ہوا، ہاتھ کے اندر ایک چھڑی ہے، درخت کی چھڑی اور شاخ ہے، آپ بت سے کوسوں دور کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی ناکہ کے اوپر اونٹنی کے اوپر تشریف فرما ہے، جملہ زبان سے جاری ہے، جاء الحق وزہق الباطل، اب حق آ گیا ہے، باطل کو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ اس چھڑی کے ساتھ آپ دور سے اشارہ کرتے ہیں، وہ لات، وہ منات، وہ عزا، وہ حبل، وہ بڑے بڑے بت اس چھڑی کے اشارے کے ساتھ مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم کو کلہاڑا مارنا پڑا، مصطفیٰ صرف اشارہ ہی کرتے ہیں کہ بت گر کے قدموں میں آ جاتا ہے۔